थाने में फायरिंग कर फरार हुए पपला को 1 साल गुजर गया, लेकिन पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बहरौर थाने में फायरिंग कर बदमाश पपला को छुड़ाकर ले गए थे। राजस्थान के साथ ही हरियाणा, यूपी और दिल्ली पुलिस से भी मदद मांगी गई थी। चलिए इस पर और अधिक जानकारी संवाददाता पवन राजपूत देंगे लाइव जुड़कर। जी पवन, राजस्थान के साथ ही हरियाणा और यूपी और दिल्ली पुलिस भी पपला को पकड़ने की कोशिशें कर रही है। 1 साल हो चुका है, नाकामी हाथ लग रही है। आखिर कब तक ये नाकामी रहेगी? जी ऋचा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अलवर जिले के जो बहरौर थाना है, बीते साल की हम बात करें तो 5 सितंबर की अल्प सुबह पुलिस द्वारा एक स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। और स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर पुलिस द्वारा 31 लाख रुपए सहित यानी कि आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। और बदमाशों से जो पूछताछ की गई तो बदमाशों ने बताया कि वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, मगर पुलिस उनको हल्के में ले गई। पुलिस जैसे ही पूछताछ करती बदमाशों के लिए, बदमाशों ने बताया कि बावल के अंदर हम एक प्रॉपर्टी डीलर के काम करते हैं, वहां कोई प्लॉट लेने के चक्कर में यहाँ पर आए थे। उसी दौरान कुछ बदमाश थे जो पपला के साथी, वो पपला को छुड़ाने के लिए बहरौर थाने पहुंचे। उन्होंने यानी कि कुछ लोगों को थाने के अंदर भेजा, रुपए का लालच देकर पुलिस को किसी तरह उसको छोड़ा जाए, ताकि पुलिस को ये पता न लगे कि ये अपराधी बड़ा है और इस तरह का मोस्ट वांटेड अपराधी है हरियाणा का। तो उसी को छुपाने के लिए वो लोग पहुंचे, सौदा करने की कोशिश की, मगर सौदा तय नहीं हुआ। तो उसके बावजूद जो आधा दर्जन यानी कि 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के अंदर बदमाशों का काफिला बहरौर थाने के अंदर पहुंचता और अंधाधुंध फायरिंग करता है। यानी कि बड़े बड़े हथियार जैसे AK-47, 9mm की पिस्टल सहित यानी कि काफी राउंड थाने के अंदर फायर किए गए। और उस दौरान वो पपला को, अपने साथी को छुड़ा ले गए। यानी कि थाने के अंदर जो पुलिस यानी कि 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के अंदर बदमाशों का काफिला बहरौर थाने के अंदर पहुंचता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। यानी कि बड़े बड़े हथियार जैसे AK-47, 9mm की पिस्टल सहित यानी कि काफी राउंड थाने के अंदर फायर किए गए। और उस दौरान वो पपला को, अपने साथी को छुड़ा ले गए। यानी कि थाने के अंदर जब पुलिस को जांच की गई तो मामला सामने आने पर पुलिस के द्वारा यानी कि AK-47 से 37 गोलियां दागी गई थी। और जो 9mm की पिस्टल है उसके द्वारा भी यानी कि 11 राउंड फायर किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो वहां से आसानी से निकल गए। पुलिस यानी कि उसका पीछा करती रही, यानी कि लकीर पीटती रही, मगर पपला वहां से निकल गया। बाद में पुलिस को पता लगा कि ये कितना बड़ा मोस्ट वांटेड था जो हरियाणा का, इसके ऊपर 5 लाख रुपए की इनाम रखी हुई है। क्योंकि पुलिस के हरियाणा के अंदर पपला के ऊपर एक पुलिस सहित 5 जनों का हत्या का मुकदमा दर्ज है। यानी कि टोटल पपला के ऊपर 20 मामले दर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए ऋचा, तो एक बड़ा अपराधी है और नई नई वारदातों को अंजाम देता रहता है। पुलिस के लिए अब इज्जत के नाक का सवाल बना हुआ है पपला को गिरफ्तारी करने के लिए, मगर पपला अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। राजस्थान की ATS यानी कि बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई है। जी ऋचा। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पपला गुर्जर पर यहाँ पर 5 लाख का इनाम है। आपको बता दें कि 20 मुकदमे इस पे दर्ज